जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। हाय 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 माय डियरेस्ट वोटी, माय डियर वोटी, तुझसे कमाल कर देता चक दे फट्टे। मैं क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इतनी टेस्टी खीर, मजा आ गया कसम से। ओ जी मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, दिलरुबा खीर। दिस इज ऑसम, अमेजिंग, एक्सीलेंट, सुपर। मजा आ गया। बनी है ना एकदम टापो टाप। ओ जी टापो टाप से भी ऊपर। ट्रस्ट मी अमृत, इतनी टेस्टी खीर मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। मजा आ गया। और एक बात बताओ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? निर्वैर, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। तभी इतनी टेस्टी खीर बना दी। बट सीरियसली यार, इतनी जबरदस्त डिश बनाने के लिए बंदे में टैलेंट भी जबरदस्त होनी चाहिए। क्यों? मुझे मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं टेरेस पे चढ़ के माइक से जोर जोर से कहूं, सुनो सुनो सुनो, निर्वैर सिंह सेखों की वोटी इस दुनिया की सबसे बेस्ट शेफ है। ओ जी यकीन नहीं हो रहा है तो मेरे दिलरुबा के हाथ की बनी दिलरुबा खीर खा के देखिए। निर्वैर जस्ट स्टॉप इट प्लीज। अमृत, तुम ऐसे क्यों? क्या हुआ? निर्वैर, ये खीर हमने नहीं, नूर ने बनाई है। जो खीर हमने बनाई थी वो खराब हो गई, उसका दूध फट गया, तो फिर नूर ने। अमृत, यहाँ देखो, तुम्हारे इस सच ने इस खीर का स्वाद और भी बढ़ा दिया है। And it's absolutely fine यार। ओ जी इसे ही तो कहते हैं असली दोस्ती। And it's a fact कि तुम दोनों एक दूसरे को मुसीबत में देख ही नहीं सकते। नूर, मेरी अमृत की एक और छोटी सी हेल्प कर दोगी प्लीज? क्या जी? उसे थोड़ा बहुत ना खाना बनाना भी सिखा दो, ताकि मैं अपने वोटी के हाथ का बना खाना खा सकूं। ओए होए मास्टर जी, बस इतनी सी बात। मैंने ना अपनी अम्मू को ट्याव ट्याव करके सब सिखा देना है। हाँ प्रॉमिस? ओए ओए ओए, आराम नाल मेरी कॉम जी, आराम नाल। पक्का वाला प्रॉमिस। ये मेरा रोज है। अभी एक बड़ी प्रिटी सी क्यूट सी सोनी कुड़ी मिली थी, उसी ने दिया। ये आग तो मैं लगा के रहूंगी। तू सोच भी नहीं सकती अमृत कि मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझसे मेरा प्यार, मेरा पति, मुझसे मेरा रविंदर छीन लिया। अमृत पुत्र, सॉरी, पर जब भी अपना गुजरा हुआ वक्त याद करती हूँ ना, कहीं खो सी जाती हूँ। बाय द वे, तेरी वजह से मैंने बीजी को कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं समझ गई थी कि छली ने तेरी हेल्प की थी। दूध फट गया था और वो दिलरुबा खीर, वो भी छली ने बनाई थी ना। पर कुछ तो बात है इस कुड़ी में, बिल्कुल मैग्नेट की तरह है, खट से अपनी तरफ सबको खींच लेती है। कहने को तो झल्ली है, लेकिन रब जाने उसके दिमाग में इतने आइडियाज कब, कैसे और कहां से आ जाते हैं। है तो भोली भाली, लेकिन गॉड गिफ्टेड है। तूने बताया था ना कि बचपन में वो बहुत इंटेलिजेंट थी, लेकिन देख, एक्सीडेंट होने के बाद भी कोई ना कोई चमत्कार दिखा ही देती है ये छल्ली।
लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब भी इस झल्ली को देखती हूँ ना, तो मुझे मेरी फ्रेंड सिमरन याद आ जाती है। वो भी बिल्कुल ऐसी ही थी, भोली भाली, सीधी सादी, सबका दिल जीत लेती थी अपनी हरकतों से, सच्ची। लेकिन उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी खुशियां, मेरा सुकून, मेरा प्यार, मेरा पति, मेरा सब कुछ छीन लिया उसने, सब कुछ। खैर, पुरानी गल्ला छड्डो, मिट्टी पाओ। किस्मत से कोई कहाँ ही लड़ सकता है, नहीं? जिंदी रह पुत्र, खुश रह। अजय, बलबीर, अरे कोई है क्या? की होया सिंह साहब? तुम्हारे घर पग फेरे के लिए जाना है ना? तो क्या? ये पूनी करनी है। पता नहीं अजय कहाँ चला गया, तुम्हें दिखा गया? लेकिन मास्टर जी, पकौड़ी तो वोटी कराती है ना। मेरी मम्मी जी भी मेरी डैडी जी की पकौड़ी कराती थी। हमारी अम्मू कराएगी ना आपकी पकौड़ी? हमें तो पकौड़ी करनी नहीं आती। अरे अम्मू, तू क्यों टेंशन लेती है? मैं हूं ना, रुक, मैं आती हूँ। हाँ? तू मास्टर जी के साथ पूड़ी कराना शुरू कर, मैं बताती जाऊंगी तुझे। हाँ? इधर आ। हाँ, उधर दूर जा। आय, आय, हाँ। थोड़ा दूर जा। अब रुक। इसे ऐसा सीधा कर। अब ऐसे घुमा। ले, मास्टर जी ने तो गार्ड भी बांध ली। तो अब ऐसे कर। आई थिंक हमें अजय या बलबीर को बुला लेना चाहिए। हमसे तो नहीं हो पा रहा है ये। अरे ट्राई तो करो यार, हो जाएगा। हाँ अम्मू, इतना मुश्किल भी नहीं है, कर ना, मैं बता रही हूँ ना। ऐसे ऐसे हाथ में ले। हमसे नहीं हो पा रहा है ये। अच्छा रुक, मैं सिखाती हूँ। इधर आ। हो गया, सीख गई ना अम्मू? चलो मास्टर जी, वहां बैठ जाओ। हाँ जी। चलो, देख अम्मू। अम्मू, अच्छे से सीखना। ये पकड़ो मास्टर जी। तेरे हथ चंगे आइया, तू चंगे करम कमा। हो गया मास्टर जी, सीख लिया ना अम्मू?
वाह नूर, क्या पग बांध दिए तुमने। इट्स परफेक्ट। अम्मू मैं ना अम्मू ये क्या? अरे ये कैसे हो गया? तुम आओ यहाँ। इट्स ओके, हम ठीक हाथ है। दिखाओ। हम बिल्कुल ठीक है। हाथ दिखाओ। इट्स ओके, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम बिल्कुल ठीक है। हमने कहा हाथ दिखाइए। खून निकल रहा है और तुम कह रही हो कुछ नहीं हुआ। मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेके आता हूँ। हाँ? अम्मू तेरा ये हाथ कटा कैसे? दिखाओ। अरे अभी तो अच्छी खासी पूनी बांध रही थी तुम, फिर ये अचानक हाथ कैसे कट गया? आदमियों का दिल बहुत बड़ा होता है। एक आदमी एक वक्त पे बहुत सारी औरतों के साथ प्यार कर सकता है। अमृत ठीक है नूर, रो मत, अभी ठीक हो जाएगा। हम ठीक है निर्वैर, सच में। तुम तो चुप ही रहो, हम ठीक है निर्भय। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? जरा सी चोट लगी है नूर, इसमें क्या दर्द होगा? कहाँ जा रही है नूर? तेरे लिए हल्दी वाला दूध लेने। तुम ठीक हो ना अमृत? हाँ निर्वैर, हम बिल्कुल ठीक है, आई स्वेयर। ले, जो पसंद आए पहन ले। चाहुन। थैंक यू लाली बुआ, थैंक यू रमनीक दीदी। एक मिनट। क्या हुआ निर्वैर? प्लीज कम। थैंक्स अर्जुन, इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। आज अभी इसी पल से नूर किसी और के दिए हुए पुराने कपड़े नहीं पहनेगी। हुई ना गल। वेरी गुड निर्वैर, मुझे पता था तेरे अंदर का हीरो जरूर जागेगा। होना होना स्वाद। रब दे बंदिया ओए, रब दे बंदिया ओए। लेकिन निर्वैर पुत्र, ये तो घर के ही कपड़े हैं। रमनीक ने 2-4 बार पहने हैं बस। आई नो लाली बुआ, लेकिन किसी ने चाहे कपड़ा एक बार पहना हो या फिर उसे खरीदकर अलमारी में ही क्यों ना रख दिया, वो कपड़ा उसी के नाम का रहता है। और नूर किसी और के नाम का कपड़ा नहीं पहनेगी। आज से ये वो कपड़े पहनेगी जिस पर सिर्फ नूर का नाम लिखा। जिसने मेरी अमृत की जान बचाई, उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूं। नूर, ये अर्जुन है, मेरा दोस्त और इंडिया का सबसे मशहूर डिजाइनर। और ये सारी ड्रेसेस तुम्हारी। लेकिन मास्टर जी, मैं ये सब नहीं ले सकती। अरे क्यों नहीं ले सकती? ऑफ कोर्स ले सकती हो। क्या हम दोनों दोस्त नहीं हैं? है ना? और एक दोस्त दूसरे दोस्त को गिफ्ट तो दे ही सकता। कहना तो नहीं चाहिए मम्मी, लेकिन फिर भी कह ही देती हूँ। जल्दी पक। ये सब चल क्या रहा है? मजे आने वाले ने बड़े सारे। चुप रह ते वेखी जा नजारे। देखो, जिस तरह अमृत तुम्हारी दोस्त है, उसी तरह मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूं ना। अच्छा चलो, ये समझ लो कि ये रिटर्न गिफ्ट है। देखो, आज तुमने मेरी पोनी करवाई और बदले में मैंने तुम्हारे लिए ड्रेसेस मंगवाई। सिंपल। अम्मू, क्या मैं इट्स ओके नूर, तुझे जो पसंद है ना ले ले।
दर्द उसकी बात सुनावी, जिसकी सीरत बहती रावी, जुल्म आगे जो डट जावे, रहे पंथ दी रजा में राजी। सबर शुक्र से भरी है उसके पाक मन दी पल्ली, झल्ली झल्ली साई दी झल्ली झल्ली, झल्ली ओ साई दी झल्ली, झल्ली झल्ली साई दी झल्ली झल्ली, झल्ली ओ साई दी झल्ली। सो पसंद आए? मास्टर जी, क्या ये सब पहले कभी किसी ने नहीं पहने? कभी नहीं पहना। ये सब ब्रांड न्यू ड्रेसेस हैं नूर। जो अब सिर्फ तुम्हारे लिए। आज तक ना मुझे कभी किसी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया। आज पहली बार। थैंक यू अम्मू, थैंक यू मास्टर जी। अरे अरे हाथ मत जोड़ो प्लीज, ये तुम्हारा हक है। चलो अब जल्दी से तैयार हो, क्या चलो जाओ। अम्मू तू बता ना, इन सब में से कौन सा वाला पहनूं? हाँ नूर, अब अमृत से क्या पूछना, अपनी लाइफ के छोटे मोटे फैसले खुद लेना सीखो। जो भी पसंद है पहन लो, सिंपल। ठीक है, अब भी 2 मिनट में तैयार होके आई। हाँ ओके अर्जुन, I'll call you. Yeah, okay, bye. निर्वैर, दिस इज नॉट फेयर। हाँ, तूने नूर के लिए डिजाइनर ड्रेसेस ली, साड़ी नूर आने के लिए भी कुछ ले आता। मेरी प्यारी लाली बुआ, तोड़ी नूर रानी के लिए उसका ये सरदार है ना, क्यों सोनियो, सही खाना। आई होप कि नूर अब से लाइफ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करे और अपनी लाइफ के छोटे मोटे फैसले खुद लेने लगे। अच्छा, अब मैं रेडी हो गया था। अमृत पुत्र, तेरा तो पता नहीं, लेकिन मुझे ना जरा भी अच्छा नहीं लगा। तू आ मेरे साथ। सच्ची कह रही हूँ अमृत पुत्र, डेजा वो हो रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ पहले भी देखा है मैंने, जैसे मेरा गुजरा हुआ कल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया हो। रविंदर ने भी सेम किया था। हर चीज सिमरन के लिए लाता था, और जब मैं पूछती थी ना तो कहता था तो क्या हो गया लाली, सिमरन के पास कुछ भी नहीं है, अगर हम उसे थोड़े बहुत गिफ्ट्स दे भी देंगे तो इसमें हर्जी क्या है। अब मैं हूं तो बिल्कुल तेरी तरह ना, एकदम भोली भाली। रविंदर की हाँ में हाँ मिला देती थी, लेकिन वो सिमरन, उसने मेरी जिंदगी मिट्टी में मिला दी। पहले सारे गिफ्ट्स ले लिए और बाद में मेरा हस्बैंड। लेकिन मैं भी ना पता नहीं क्या सोचने लगी, ये पुरानी यादें ना मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। पर तू टेंशन ना ले, 5 उंगलियां एक बराबर थोड़ी ना होती हैं। निर्वैर रविंदर की तरह बिल्कुल नहीं है। दिल का जितना सच्चा है उतना ही कैरेक्टर का अच्छा है। बेबा पुत है मेरा।
लेकिन है तो मर्द ही ना, और मर्दों का क्या भरोसा। और ये जमाना, वाहे गुरु बड़ा ही खराब है। मर्दों का ईमान कब कहां कैसे डोल जाए कोई कह थोड़ी ना सकता है। हाँ, उदास क्यों हो रही है? तेरी लाली बुआ है ना, फिक्र ना कर, मैंने सब ठीक कर देना है। जा जाके तैयार हो जा, जा हो ना, जा। सच्ची लाली, तुझे तो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आर्चरी कंपटीशन में। रपती सौ तेरा हर तीर निशाने पे लगता है। वाह लाली, यहाँ तो कर दिया तूने कमाल। चल हुन अपनी अगली चाल। ले, बातों ही बातों में तो पूछना ही भूल गई। मेरा दाखिला कौन से स्कूल में कराओगे मास्टर जी? ये तो सोचना पड़ेगा कि तुम स्कूल जाओगी या फिर घर पे ही पढ़ोगे। लेकिन एक बात तय है कि तुम अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम आप सबको बहुत जरूरी खबर देना चाहते हैं। मिसेस कपूर चुन्नी चढ़ाएंगी अपनी होने वाली बहू को। नूर बेटा, आ जाओ बेटा, बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। अमृत के पग फेरे के साथ साथ नूर का रोका भी हो गया, मिस्टर एंड मिसेस कपूर के बेटे आदित्य के साथ। आंटी जी, बड़ी ही सोनी है फुलकारी वाली चुन्नी, लेकिन आपने मेरे सर पे क्यों डाली है? अच्छा, हम पार्ट करने जा रहे हैं क्या? या फिर मुझे आप ये गिफ्ट कर रहे हो? लेकिन मेरे पास उसका मैचिंग का सूट है ही नहीं। हाँ, वैसे तो आज मास्टर जी ने मुझे बड़े सारे नए कपड़े दिए, लेकिन मैं ये चुन्नी किसके साथ पहनूं? अम्मू, तू बताना, ये किसके साथ अच्छी लगेगी? मेरी प्यारी लाडो रानी कितनी मासूम है। ये ले, तुझे जितने चाहिए उतने सूट ले लेना। अरे मैंने तो तेरी अलमारी भर देनी है सूटों से, लहंगों से। बस तू जल्दी से हमारी बहू बनके हमारे घर आ जा। नहीं नहीं आंटी जी, आप ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हो? मैं ये सब नहीं रख सकती। और मैं आपके घर क्यों आऊंगी? मैं तो अम्मू और मास्टर जी के साथ रहती हूँ ना, मुझे नहीं जाना। आओ पुत्र, लेकिन मैंने तो तुझे अपनी बहू बनाकर हमारे घर ले जाना है। ये देख, ये है मेरा बेटा आदित्य, तेरा होने वाला हस्बैंड। नहीं आंटी जी, मुझे ब्याह नहीं करना। मैंने ना अभी पढ़ाई करनी है और यही पखवाड़े में बड़ी बड़ी अफसर बनना है। हाँ, और वैसे भी मास्टर जी ने कहा है कि वो मेरी पढ़ाई पूरी कराएंगे, है ना मास्टर जी? अम्मू, तू कुछ बोल ना आंटी जी को। तू क्यों चुप है? बोल, बता। नूर, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। अमृत, एक मिनट। नूर ठीक कह रही। मैं जानता हूं मम्मी जी की ये रिश्ता आपने तय किया है, एंड आई एम श्योर कि आपने नूर के लिए जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा।
लेकिन आप इसकी भी तो बात सुनिए ना, वो सच में अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है, और फिर अभी इतनी जल्दी भी क्या है उसकी शादी के लिए? बेटा जी, पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है डैड, लेकिन आप भी जानते हैं कि अभी हाल ही में नूर के साथ क्या क्या हुआ है। अभी अभी इसकी लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल हुई है। ये तो आपके जमाई है ना? अपने बड़ों के फैसले के आगे मैंने आज तक अपना सर ही झुकाया है मॉम, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। I mean, ना ही किसी ने लड़के को देखा है, ना ही लड़का लड़की आपस में मिले हैं, ना ही कोई बात हुई है, और आंटी जी ने अचानक से आकर नूर पर चुन्नी चढ़ा दी। निर्वैर, रिलैक्स, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। हमने सब कुछ पता कर लिया है। बहुत अच्छी वेल सेटल्ड फैमिली है, और आदित्य तो न्यूरो सर्जन है, नूर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेगा। मैं आपके किसी भी बात से इनकार नहीं कर रहा हूं मां, लेकिन फिलहाल नूर अमृत और मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मतलब फर्ज, और मैं अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हट सकता। और जब तक नूर खुद शादी ना करना चाहे, हम ये रिश्ता मंजूर नहीं कर सकते। लेट्स गो अमृत, चलो नूर। कम। देखा, अगर नूर की शादी हो रही है, फिर भला निर्वैर को क्या एतराज है? निर्वैर को इतना बुरा क्यों लग रहा है? उसके टिड में इतनी पीड़ क्यों हो रही है? नहीं लाली बुआ, आप जैसे सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वैसा ही है पुत्र जी। नहीं तो मुझे एक बात बताओ, पढ़ा लिखा डॉक्टर लड़का, इतने स्वीट पेरेंट्स, कनाडा में वेल सेटल फैमिली, अरे नूर की तो पूरी लाइफ सेट हो जानी है, पर निर्वैर को इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे तो अपना भतीजा ही समझ नहीं आ रहा। नहीं, क्या चाहता क्या है वो? नूर को अपने साथ रखना चाहता है क्या पूरी जिंदगी? गल नू समझ पुत्र, मैं क्यों इतनी परेशान हो रही हूँ? क्योंकि मैं ये सब भुगत चुकी हूँ। रविंदर ने भी ऐसे ही किया था जब सिमरन का रिश्ता आया था। क्या फूफर जी ने भी? क्या हुआ? शौक लगा? मैंने तो तुझे कल भी कहा था कि तेजा वो हो रहा है मुझे। सब कुछ सेम टू सेम। कहीं निर्वैर नूर के चक्कर में तुझे अब मेरा मतलब है, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है पुत्र तेरी। हम निर्वैर से बात करते हैं। वाह लाली, तेरी हर गल निराली। सुनो, अमृत मैम का सामान गाड़ी में रखवा दो। बेटा थोड़ी देर रुक जाइए ना, अभी तो किसी ने डिनर भी नहीं किया है। आपको मुझ पे भरोसा है ना डैड? ऑफ कोर्स बेटा, ये कोई बोलने की बात है। मैं बहुत जल्दी आप सबसे मिलने आऊंगा, लेकिन अभी नूर बहुत अपसेट है और मेरा ख्याल है कि हमें उसे घर ले जाना चाहिए। देख रही हो ना केटी, कैसे वकालत कर रहा है निर्वैर इस छल्ली की। तुम्हें पता है, मेरी रमनीक के हस्बैंड ने भी सेम टू सेम ऐसे ही किया था जब उसकी फ्रेंड विभा का रिश्ता आया था। आज देखो, बिल्कुल अकेली रह गई है मेरी बच्ची। ये किसी भी लिहाज से सही नहीं हो रहा है केटी। आई एम रियली सॉरी आंटी जी, लेकिन नूर अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। चलो नूर। एक मिनट निर्वैर,
तुम्हें नहीं लगता जो कुछ भी तुमने कहा वो बहुत जल्दबाजी में कहा? नूर के रिश्ते की मंजूरी हमने दी थी, तभी उसे चुन्नी चढ़ाई गई। कुछ करो केडी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पता नहीं क्या जादू कर दिया है इस रुचानी ने मेरे पुत्र पर, जो छाती चौड़ी करके सबसे लड़ने पे उतारू हो गया है। इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, प्लीज कुछ करो। तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, सो प्लीज यहाँ सीन क्रिएट मत करो। रियली अमृत, ये तुम बोल रही हो? हाँ, हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आदित्य नूर के लिए एक परफेक्ट मैच है। और नूर, तुम्हें लगता है कि अभी ये शादी के लिए तैयार है? हाल ही में इसके साथ इतना कुछ हुआ, वो और ये बात तुम्ही ने मुझसे कही थी, याद है ना? तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया अमृत कि तुम अपनी ही बात से पीछे हट रही हो? शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल तो नहीं है ना? अरे किसी ने नूर से पूछा तक नहीं और फैसला ले लिया। निर्भय, हम पुत्र अंदर अंदर कमरे में चल के बात करते हैं ना, यहाँ ऐसे सबके सामने। बात हाथ से निकल रही है केडी, प्लीज फॉर गॉड से कुछ करो जल्दी। छल्ली हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।